हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के लिए सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और दोस्तों नदियों के उद्गम स्थल। दोस्तों, नदियों के उद्गम स्थल पर वीडियो हम आप लोगों के लिए कल लेकर आएंगे। आज पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? ऑप्शन ए 2250 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन बी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन सी 2800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाल। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में चांदी उपलब्ध होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, या फिर ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की त्राम पाषाणिक संस्कृति से, या फिर ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं से में, या फिर ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। दोस्तों, भारत में चांदी उपलब्ध होने के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर अंकन नहीं है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी बाघ, या फिर ऑप्शन डी गाय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी गाय। दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें पाई गई हैं उनमें गाय का चित्र अंकन नहीं है, बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का चित्र अंकन है। क्वेश्चन नंबर 5, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रोपड़, या फिर ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। दोस्तों, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो पुरातत्व स्थल पर पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में, या फिर ऑप्शन सी मात्र देवी की उपासना, या फिर ऑप्शन डी लोहे से परिचित। तो दोस्तों, इसका असत्य कथन है ऑप्शन डी लोहे से परिचित। दोस्तों, हड़प्पावासी जो लोग थे ये लोग लोहे से अपरिचित थे, क्योंकि तब लोहे तांबे के कांसे के ये बर्तन चलते थे, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, या फिर ऑप्शन डी हड़प्पा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चनहुदड़ो। दोस्तों, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चनहुदड़ो था। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, या फिर ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन 2 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, या फिर ऑप्शन 4 अपने उद्योगों के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यह अपनी नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए भी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, और अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा सिंधु, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया यूफ्रेटस मिस्र टिग्रिस, या फिर और ऑप्शन डी चीन हुआंगो। तो दोस्तों, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ये है ऑप्शन सी मिस्र टिग्रिस। दोस्तों, ये मिस्र टिग्रिस नदी के किनारे नहीं बल्कि मिस्र नील नदी के किनारे है, और हड़प्पा सिंधु, मेसोपोटामिया यूफ्रेटस और चीन हुआंगो नदी के किनारे है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन डी, धोलावीरा वी के थापर। दोस्तों धोलावीरा की खोज वी के थापर ने नहीं की थी बल्कि जेपी जोशी ने की थी, और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, लोथल की एसआर राव ने, और सुरकोटडा की भी जेपी जोशी ने की थी खोज। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण, ऑप्शन सी ब्रह्मा, या फिर ऑप्शन डी विष्णु। तो दोस्तों सिंधु घाटी किस देवता की पूजा करते थे बताइएगा, कौन क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पशुपति। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये पशुपति की पूजा करते थे, जो कि दोस्तों शिव जी का ही रूप है, आद्य शिव का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, या फिर ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है ये राखीगढ़ी है, और ये राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? सिंधु, चनाब, झेलम, या फिर गंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी थी। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये एक वीडियो बनाई जाए इस पर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, या फिर ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था ये हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। इसके बाद दोस्तों इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम नगरीय क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों प्रथम नगरीय क्रांति का जो संबंध था ये हड़प्पा सभ्यता से था। और दोस्तों यहाँ पर इस हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर याद रखना। दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, और ये जो वैदिक सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन असत्य होगा बताइएगा। तो दोस्तों इसमें जो असत्य कथन है वो ऑप्शन सी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये कथन असत्य है। बाकी ये सब सत्य हैं कि यह लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, सबसे पहले कपास पैदा का श्रेय और कठोर सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। दोस्तों घरों में कुओं के जो अवशेष मिले हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दोस्तों इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला है। दोस्तों सबसे पहले दयाराम साहनी ने, इसके बाद राखलदास बनर्जी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कोट दीजी, या फिर ऑप्शन डी आमरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धोलावीरा। और दोस्तों ये जो धोलावीरा है ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रेरणता कौन थी? ऑप्शन ए सुमेरियाई, ऑप्शन बी द्रविड़ और भूमध्य सागरी, ऑप्शन सी आर्य, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्रविड़ अथवा भूमध्य सागरी। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नालियां कुओं के पास थीं। दोस्तों इस सिंधु घाटी जल निकास प्रणाली का यही सबसे बड़ा दोष था कि नालियां जो है कुओं के पास थीं, जिससे जो पीने का पानी कुओं से प्राप्त होता था नालियां होने की वजह से वह दूषित हो जाता था।
क्वेश्चन नंबर 24, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए चंदहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसके आंसर हो गए। तो दोस्तों आइए इसके बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से इसलिए भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी और ऑप्शन सी भी इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इसलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से अलग थी। क्वेश्चन नंबर 26, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी सुरकोटडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा से। दोस्तों ये जो कालीबंगा ये आपके राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान इस आधार पर लगाया जाता है कि खुदाई में प्राप्त कुछ वस्तुओं द्वारा और श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा और ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कुछ मकानों की रूपरेखा के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता में दास प्रथा थी। और दोस्तों ये जो दास प्रथा थी इसको बंधुआ मजदूरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष संघवादी या फिर ऑप्शन बी धर्मतंत्री संघवादी या फिर ऑप्शन सी कुलीन तंत्री या फिर ऑप्शन डी धर्मतंत्री एकात्मक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुलीन तंत्रीय। दोस्तों ये हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था कुलीन तंत्रीय थी। क्वेश्चन नंबर 29, किन दो स्थानों से हड़प्पा वासियों का चिकित्सा के प्रति विश्वास और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी लोथल और कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा कालीन नगरों में किलेबंदी या नगर प्राचीरों का निर्माण करने के पीछे प्रमुख कारण क्या थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लुटेरों और पशुचारों से सुरक्षा तथा बाढ़ और बाहरी आक्रमण से बचाव। दोस्तों यही कारण था कि हड़प्पा कालीन नगरों में किलेबंदी का निर्माण किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 31, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव या फिर ऑप्शन डी कर्नल टोड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे ये सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 32, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला या फिर ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला। दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया गया था? ऑप्शन ए सेल खड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तावा या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेल खड़ी। दोस्तों मुख्य रूप से सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, ऑप्शन बी तांबा एवं कांसा, ऑप्शन सी टिन एवं सीसा या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा वासी जो थे ये लोहा धातु से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में यही एक उक्ति सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा या फिर ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। और दोस्तों इस समाधान से मतलब है कि पहले एक एक कब्र में दो दो लोग दफनाए जाते थे। और दोस्तों इस लोथल से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं इनको भी देख लो। नंबर 1 युगंत समाधान, दूसरा बंदरगाह, तीसरा हवनकुंड और चौथा चावल और पांचवा है फारस की मोहर। दोस्तों ये लोथल से प्राप्त होने वाली 5 चीज़ें हैं। दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, सैन्य स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल या फिर ऑप्शन डी हाथी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैल। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित या फिर ऑप्शन डी जाति आधारित। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उचित समतावादी। दोस्तों हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी ये उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर ऑप्शन डी कृषि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था और ये जो पशुपालन है ये दूसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चावल। क्वेश्चन नंबर 42, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी सिंडन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों या फिर ऑप्शन डी हड़प्पा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंडन। दोस्तों इस कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने इसे सिंडन के नाम से पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुड़ाल, ऑप्शन बी दैमावाद राखीगढ़ या फिर ऑप्शन डी बनावली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दैमावाद से। दोस्तों हड़प्पा काल के तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ है ये दैमावाद से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोहगोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी के ये चनहुदड़ो जो पाकिस्तान में है, कोटदीजी पाकिस्तान में है और देसलपुर ये गुजरात में है। दोस्तों ये सभी हड़प्पा स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर ऑप्शन डी रंगपुर। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 46, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर ऑप्शन डी बनावली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। दोस्तों मोहनजोदड़ो के हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा कालीन घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति, ग्रीड पद्धति, गोलाकार आकृति या फिर ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीड पद्धति। दोस्तों हड़प्पा कालीन घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा कालीन स्थल जो कि रोपड़ पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, सतलज, सिंधु या फिर ऑप्शन डी रावी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ पंजाब में है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? ऑप्शन ए आदि शिव, ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु या फिर ऑप्शन डी आदि इंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आदि शिव की। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव देवता की आकृति चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटडा, ऑप्शन बी बनावली, मांडा या फिर ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुरकोटडा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष दोस्तों सुरकोटडा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए साहित्य से, ऑप्शन बी पुरातात्विक उत्खनन से, अभिलेखों से या फिर ऑप्शन डी ताम्रपत्र से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुरातात्विक उत्खनन से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होती है।
और दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में इतना ही। दोस्तों कल की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे नदियों की उद्गम स्थल। और दोस्तों अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक काम ना करे तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है इंडियन एग्जाम मेकर, वहां से जाकर आप इस फाइल को डाउनलोड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो क्लास लाने के लिए। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके।